आज बात करते हैं नेति नेति टेक्निक। तो अगर हम इस टेक्निक की बात करें तो ये जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया की, तो वहाँ पे जो अद्वैत फिलॉसफी है उसमें ये टेक्निक है जो कि सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ डिस्कवरी के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स ये मैं ये नहीं हूँ ऐसे करके निगेशन का ये प्रोसेस है जिसको बोलते हैं नेति नेति टेक्निक। तो अगर हम साइकोलॉजी पढ़ें तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन है उसका निगेटिविटी बायस बहुत ज़्यादा है। कहीं भी अगर आप पढ़ते हो कोई भी नेगेटिव चीज़ तो वो लंबे टाइम तक दिमाग में रह जाता है, ठीक। और हमारा दिमाग ज़्यादा रिस्पॉन्ड नेगेटिविटी को करता है ना कि पॉजिटिविटी को। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बोल दिया हमने कि सुबह 5 बजे उठना है, तो ये हो सकता है सुबह हमें लेज़ी फील होने लगे, लेकिन अगर हम ऑन द कॉन्ट्ररी ये बोल के सोएं कि सुबह उठना है 5 बजे, क्योंकि अगर समय पर नहीं उठे तो एग्ज़ाम में लेट हो जाएंगे और उसके बाद फेल हो जाएंगे। तो ये जो फियर है ये कई बार मोटिवेट करता है कि हाँ जल्दी करना होगा। तो इसलिए अगर हम एक टू डू लिस्ट बनाएं जो कि नेति नेति टेक्निक से हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ना कि ये बनाएं कि 5 बजे उठना है ऐसे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1, समय बर्बाद नहीं करना है। तो उसमें ये लिखना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, मीन्स जैसे अगर टाइम है और टोटल दिन में 12 घंटे हैं काम करने के, तो ये एक प्लेज जैसा होगा कि हाँ चाहे जो हो जाए टाइम को तो बर्बाद नहीं करना है, ठीक। और ये नहीं करना है कि टाइम को यूटिलाइज़ करना है ठीक से। पहले जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको लिख लेंगे एक पेपर पे कि हाँ ये नहीं करना है, ठीक। तो ये रहता है नंबर 1। नंबर 2, जैसे अगर कुछ लोग बनाते हैं ना फिटनेस गोल्स कि इतने पैक्स बनाने हैं और 3 किलोमीटर दौड़ना है और ये सारी चीज़ें, तो ये नहीं करना है, बल्कि ये कि मोटा नहीं होना है चाहे जो हो जाए। तो इससे ये होता है ना कि जैसे किसी भी एक पोस्टर लगा सकते हैं, जैसे बहुत लोग हैं वो लगाते हैं कि फ्लैट बेली वगैरह बनानी है, तो इट्स बेटर कि दोनों चीज़ें साथ में रखें, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो जब सेकंड की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे जैसे फिटनेस की अगर हम बात करें, वहाँ पे अगर हम ये लिख के रखें कि मोटा नहीं होना है, मीन्स या क्योंकि पता है ना उसके बाद बीमारियाँ पीछे पीछे आएंगी, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें। तो जितना माइंड को फियर अगर हम दिखाएंगे कि मतलब ये अगर नहीं करोगे ना तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक। तो जैसे अगर आप लोग को ड्राइंग आती है तो ऐसे बना सकते हैं कि मतलब एक अजीब सा पूरा एक छोटा सा 3-4 तरीके की ड्राइंग कि हाँ ये अगर ये नहीं किया, मीन्स अगर ये फिटनेस गोल अचीव नहीं किया तो ये चीज़ है, ये हमारा फ्यूचर है। तो इससे क्या होगा ना कि माइंड बहुत जल्दी बहुत डर जाता है, तो उसको ये रहेगा ना कि जल्दी जल्दी ये अपना फिटनेस वाला जो गोल है ना इसको अचीव करते हैं, ठीक। तो डेली जो एक्सरसाइज करने का मोटिव है वो बड़े आराम से एक बहुत ही चीप मोटिवेशन बोल सकते हैं इसको, कई बार काम करता है ये, ठीक। नंबर 3, बहुत लोग हैं बोलते हैं कि मुझे ना रिच होना है, 20s में 25 या 28 से पहले इतने मेरी सैलरी होनी चाहिए, या कोई पैसिव इनकम या स्टार्टअप वगैरह ये मुझे करना है, और चाहे हर हाल में, ठीक। तो उसकी जगह पे हम ये बोल सकते हैं नंबर 3, गरीब नहीं होना है। तो जैसे आजकल बहुत होता है ना कि 20s में है तो उनको ये रहता है कि 28 से पहले ना एक जॉब तो होनी चाहिए, और साथ में कुछ पैसिव इनकम का लिए अगर हम ट्राई करें और साथ में कोई स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करके देखें, तो ये मतलब क्योंकि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है आजकल और मीडिया एट्सेट्रा के थ्रू बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज भी किया जाता है कि यही है द हैप्पी गुड लाइफ। तो मोस्टली जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस चीज़ से, और ये बेसिक नीड्स तो सबको चाहिए ही चाहिए कंप्लीट करने को। तो उसके लिए मोटिवेशन का अगर हम बोले कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रखें लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये बोल सकते हैं कि क्या नहीं करना है। नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम कि तो उसमें ये कर सकते हैं कि बनाइए कि जो पुअर रह गए बहुत ज़्यादा तो वो करते क्या हैं, वो करते हैं जैसे कहीं बैठे गाना सुन रहे हैं तो 2 घंटे हो गए, कुछ लोग टीवी सीरियल एडिक्ट हैं, कुछ लोग वेब सीरीज़ एडिक्ट हैं। तो वो जो भी चीज़ें वो करते हैं ना कि जो टाइम को ऐसे ही गंवाए दे रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में एक उनको नहीं पता कि एक रोड मैप नहीं है उनकी लाइफ का, ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक। तो उससे ये हम सीख सकते हैं कि हाँ जो ये करते हैं ना वो मुझे तो बिल्कुल नहीं करना है। तो बड़ी आसानी से हमें ये पता चलेगा कि व्हाट नॉट टू डू ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि व्हाट टू डू। तो इससे ये हो जाता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो अगर हम फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं तो जैसे कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी सीख ली, और
अब तो यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर्स पड़े हैं और बाकी जगह इन्फॉर्मेशन एज है ना, तो उससे पता कर सकते हैं कि जैसे रिच डैड पुअर डैड है, ये सारी बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं, थिंक एंड ग्रो रिच ना, तो ऐसे बुक्स पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्रिप्टो क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है। ठीक, तो इन द वे बस मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ाना है वो चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो नॉट टू डू लिस्ट होगा इस टेक्निक में, उसमें ये रहेगा कि मुझे ना गरीब तो बिल्कुल नहीं रहना है, जो भी हूँ जैसा भी हूँ उसको हार्ड वर्क करके यहाँ से आगे जाना है। नंबर 4, जब एग्ज़ाम्स आता है तो बहुत लोग हैं बोलते हैं मुझे 98% चाहिए, मुझे 95% चाहिए। तो उसमें भी कहने को तो बना सकते हैं कि हाँ ये करना है, पर कई बार ऐसे होता है कि हम मतलब खुद को अंदर से उतना मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो आप सब ने कभी ना कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा, जो कि मैंने भी किया है, कि एक डर होना चाहिए दिल में, क्या फेल नहीं होना है चाहे जो हो जाए ना। और ये डर जो है ये मतलब कहते हैं थोड़ा बहुत फियर तो चाहिए, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे सर्वाइवल के लिए भी अच्छा है। ठीक, तो ये जो एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि फेल नहीं होना है, तो अगर हम इस चीज़ को अपने माइंड में कंटिन्यूसली रखें, तो इसी डर के चक्कर में कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज, ऐसा नहीं इसका मतलब कि हमें एवरेज और मीडियोकर रहना है, इट्स जस्ट कि यही लाइन काफ़ी है कि हमें मोटिवेट करते रहने के लिए, कि जैसे कोई ये जो लाइन है ना कि फेल नहीं होना है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने सीधे सीधे ये बात बोली है कि उनका जो मोटिवेशन फैक्टर था वो यही था कि ये मीडियोकर लाइफ तो नहीं चाहिए, तो अगर लेट्स से अपर मिडिल क्लास या अच्छी लाइफ चाहिए फाइनेंशियली, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना होगा और इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो क्या नहीं चाहिए, वो जो लाइफ है वो जो नहीं चाहिए, उसको देख के उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। सो आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक, और लास्ट है कि वो जो एक पाथ होता है कि 4 घंटे 5 घंटे स्क्रीन टाइम है और इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब देखे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है और लॉन्ग रन में ये एक तरीके से घातक ही है। तो वो जिन लोगों ने ऐसे से काम करे हैं और उसके बाद 20s में हैं, ठीक, और 30s में 35 38 पर उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं करा है, ठीक, तो अगर हम उनकी लाइफ को ऑब्जर्व कर लें ठीक से और उन्होंने जो जो किया है उसको रिपीट नहीं करना है, तो ये एक अच्छा टेक्निक होगा कि अपने आप को बर्बादी से बचाया जा सकता है। कि जैसे कोई भी मूवी देखी जा रही है, मूवीज़ में भी क्वालिटी होती है ना, जैसे अच्छी मूवीज़ हैं, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे बायोपिक्स वगैरह बने हैं, तो उनको देखें, ठीक है, लेकिन जो वेस्ट हैं एक तरीके से, और रील्स वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं करियर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। ठीक, तो ये थे टोटल सारे टेक्निक जिससे कि हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं नॉट टू डू लिस्ट को यूज़ करके। ठीक, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।